नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है टाइप 1 डायबिटीज। ये एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसके बारे में जानकारी होना मतलब अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक पब्लिक हेल्थ नोटिस के आधार पर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये टाइप 1 डायबिटीज़ है क्या? इसी सवाल से हमारी पूरी समझ की शुरुआत होगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज कोई मामूली बीमारी नहीं है। ये एक खास तरह की ऑटो इम्यून कंडीशन है। अभी ऑटो इम्यून क्या होता है? इसका मतलब है कि शरीर का जो अपना डिफेंस सिस्टम है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो गलती से अपने ही शरीर के अच्छे सेल्स पर हमला कर देता है। और टाइप 1 डायबिटीज में ये इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को ही खत्म कर देता है। इसको ना ऐसे समझते हैं, हमारे शरीर में एक ऑर्गन है पैंक्रियाज। इसका काम है इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनाना। इंसुलिन का काम क्या है? खाने से जो शुगर मिलती है उसे एनर्जी में बदलना। अब सोचिए, अगर पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर दे तो क्या होगा? वो सारी शुगर खून में ही घूमती रहेगी और बस यहीं से सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो जब शरीर के अंदर ये सब चल रहा होता है तो बाहर कुछ संकेत भी तो दिखते होंगे, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं उन वार्निंग साइंस की, उन लक्षणों की जिन्हें पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहला और कॉमन लक्षण है बार बार टॉयलेट जाना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब खून में शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारी किडनी उसे बाहर निकालने के लिए ओवरटाइम काम करती है और इसी वजह से बार बार पेशाब आता है। और देखिए, ये सब जुड़ा हुआ है। जब बार बार पेशाब आएगा तो जाहिर है शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और उस कमी को पूरा करने के लिए प्यास भी बहुत ज्यादा लगेगी। तो ये है दूसरा बड़ा संकेत। तीसरा बड़ा लक्षण है बिना किसी कोशिश के वजन का घटना। अब देखिए, शरीर को तो एनर्जी चाहिए लेकिन शुगर से तो वो ले नहीं पा रहा। तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी के लिए मसल्स और फैट को बर्न करना शुरू कर देता है। नतीजा, वजन तेजी से गिरने लगता है। और जब बॉडी के सेल्स को एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो कैसा महसूस होगा? जाहिर है बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान। और ये कोई ऐसी वैसी थकान नहीं होती, ये लगातार बनी रहती है। एक और अजीब सा लक्षण है भूख का बढ़ जाना। मतलब इंसान ठीक से खाना खा रहा है लेकिन शरीर को लगता है कि उसे एनर्जी मिल ही नहीं रही, तो वो और ज्यादा खाने का सिग्नल भेजता रहता है। तो ठीक है, हमने लक्षणों को तो पहचान लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इसका इलाज क्या है? इसे मैनेज कैसे किया जा सकता है? तो चलिए अब बात करते हैं इसके एक्शन प्लान की, जिससे एक हेल्दी लाइफ जी जा सके। टाइप 1 डायबिटीज का मैनेजमेंट ना 4 पिलर्स पर टिका हुआ है। पहला, रोज इंसुलिन लेना। दूसरा, रेगुलरली ब्लड शुगर मॉनिटर करना। तीसरा, एक बैलेंस्ड डाइट। और चौथा, रोजाना एक्सरसाइज। ये चारों चीजें जब साथ में होती हैं तभी इस कंडीशन को कंट्रोल में रखा जा सकता है। और जब बात खाने की आती है तो सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि क्या खाया जा रहा है, बल्कि कब खाया जा रहा है ये भी उतना ही जरूरी है। एक बैलेंस्ड डाइट और टाइम पर खाना, ये दोनों मिलकर ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखने में मदद करते हैं। तो डाइट को लेके कुछ खास गाइडलाइंस हैं, जैसे मीठी चीज़ों से दूरी बनाना, खाने में हरी सब्जियां और प्रोटीन शामिल करना, और सबसे ज़रूरी, खाने का एक टाइम फिक्स करना। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि ठीक है, इलाज तो है, लेकिन अगर सही से ना किया जाए तो क्या होगा? मतलब सही ट्रीटमेंट लेना इतना क्रिटिकल क्यों है? चलिए इस आखिरी हिस्से में यही समझते हैं। देखिए, अगर डायबिटीज को कंट्रोल में ना रखा जाए तो ये धीरे धीरे शरीर के बहुत जरूरी अंगों जैसे आंखें, दिल और किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इसका सही मैनेजमेंट सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि एक हेल्दी फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज, डायबिटीज को नियंत्रित करके स्वस्थ जीवन जिएं। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि सही जानकारी और सही देखभाल के साथ एक हेल्दी और एक्टिव जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है, हेल्थ अवेयरनेस यानी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखना आखिर इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब हमें जानकारी होती है तभी हम किसी बीमारी के लक्षणों को पहचान पाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये जानकारी हमें ताकत देती है कि हम अपना और अपने अपनों का बेहतर ख्याल रख सकें।